कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। जब यहाँ शाम को आचर्सी का प्रवेश हुआ और वहां पर प्रवेश के बाद सुबह देखते हैं तो गाड़ियों पर क्या जमा हुआ है? बर्फ जमा हुआ है। वहां सब संग जब पहुंचते हैं वहां, और रात भर उस दिन कोई अच्छे से, क्योंकि कमरा पहले सब सिंगल एक ही स्टोरी थी उस समय, कोई उस समय डबल स्टोरी, जहाँ चित्यालय था ना, बस वहां पर 10, 12, 15 कमरे करीब आजू बाजू, तो उतने में एक पोर्शन में हम पूरे महाराज और आधे पोर्शन में लोगों ने चौकी वगैरह साफ करने वहां चौकी वगैरह लगाया, और कुछ सामने कुछ टीन सेट वगैरह भी उन्होंने तत्काल बना लिए। इतना था पहले समय 94 में। अब रात्रि में ठंडी बहुत, इतनी बहुत ठंडी, और हुआ ये कि वहां के आश्रम के कल्याण आश्रम के बाबा जो थे वो आए शाम को, जब आचर्सी का प्रवेश हुआ तो शाम को वो भी आए। तो आकर के कहते हैं, बाबा जी आप लोग रात्रि में यहीं रहेंगे? बोले कि हाँ यहीं रहेंगे। तो आप लोगों की कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सोने वोने के कंबल अम्बल हैं आप लोगों के पास कि नहीं है? तो बोले कि हम लोग कंबल वगैरह नहीं लेते, हम लोग तो ऐसे सोते हैं। आचार्य श्री, अच्छा पार्टी पे सोते हैं, ऐसे सोएंगे इतनी ठंडी में? बोले कि हाँ यहीं सोते हैं, ऐसे ही सोएंगे। उन्हें भरोसा नहीं हुआ, हमें तो नहीं है, कुछ गड़बड़ है, आप बता नहीं रहे हो। शाम को आप मिलकर के गए, देखिए आप, है ना, और रात में 9, 9:30 बजे पुनः आ गए। बोले कि मुझे तो गुरु जी के दर्शन करना है। हमने कहा आज बिहार करके आए, उस समय हम ब्रह्मचारी थे और हम लोग सब लोग थे। अब तो आचर्सी लेट गए, अभी हम भैया थी वहां से करके आए। नहीं मुझे तो अभी क्या करना है, दर्शन करना है। हम बोले कि अब क्या करें? धीरे से हम अंदर गए, आचर्सी से कहा कि वो कल्याण बाबा फिर से आए हो, कि हमें तो गुरु जी के अभी क्या करना है, दर्शन नहीं, उनको देखना था कि गुरु जी सोते कैसे हैं। तो अब वो गए, अब वो आए तो आचर्सी बैठ गए पार्टी पर। अब उनके सामने थोड़ी बैठेंगे, अच्छा वो वहां गए, आचर्सी को बैठे, वहां लाइट थी, उन्होंने लाइट जला दी। भाई लाइट आचर्सी नहीं मुझे देखा, और जाकर के तख्त के नीचे देखा कहीं कंबल तो नहीं रखा, है ना, पूरी आजू बाजू पूरे कमरा, अब एक ही सिंगल कमरा था, कोई दूसरा था ही नहीं, पूरे कमरे को देख रहा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे कैसे सोते होंगे। अब देखिए, अब वो आए, रात्रि में आए, देख करके गए, और वास्तविक रूप से स्वयं कंबल ओढ़े हुए, अच्छा बड़ा। वहां से सुबह 6 बजे पुनः आ गए। छह बजे पुनः आ गए, और पुनः आकर के कहते, गुरुजी क्षमा करना, हमने रात में आपको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप अकेले पार्टी पर कैसे, ऐसी ठंडी में, हम तो यहाँ
बंद कमरे में 2-2 3-3 कंबल ओढ़ते हैं तब सो पाते हैं। और जब आपके बारे में सुना और सुनकर के आपसे कहा कि पाटे पे सोएंगे अकेले, और आप पाटे पे कैसे सोते, इस लकड़ी के पाटे पे इसी पे सोए। रात्रि में मैंने आकर के देखा, मुझे भरोसा नहीं आंखों से देख करके। और तब उन्होंने कहा धन्य है आज ऐसे साधु। वास्तविक रूप से उन्होंने कहा था कि वास्तविक सही साधना यही है, यही सही साधु का साधुत्व है कि शीतकाल में भी जो जिनके मन में किसी प्रकार की कोई पीड़ा, और आए दिन वो जब भी होते एक ही बात कहते थे, मेरे लाल कोई सेवा बताओ। आप तो क्या सेवा चाहिए, हमारी सब सेवा हो रही है, सेवा बताओ, सेवा बताओ। एक ही बात करते थे, सेवा की, मेरे लिए कोई सेवा बताओ। और आज वही है कि आचार्य जी ने और जो वीतराग निर्गंथ साधु जहां भी जाते हैं, लोग देखते हैं यही सबसे बड़ी प्रभावना है कि जो किसी प्रकार का कोई आवरण स्वीकार नहीं करते, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो। आज लोगों को सबसे बड़ा इस प्रकार के वातावरण में, इस प्रकृति में लोगों को यथार्थता का बोध अगर कहीं होता है तो वीतरागता के साथ ही होता है, और वीतराग माहौल में ही होता है। और वही हुआ कैसे शीतकाल आदि में भी कंबल वाले भी। वहां एक दिन ऐसी चर्चा हुई थी जब यशपाल जैन आए, और उस समय ऐसे कहा कि महाराज ऐसे शीतकाल में आप लोग कैसे, तो वहां ये पंक्तियां उनको भी सुनाई थी मुख माटी की आचार्य जी ने। कौन? कंबल वाले ही कंबल वाले होते हैं, है ना। हम तो और कैसे होते हैं, वे काम के दास होते हैं, हम बल वाले हैं, राम के दास होते हैं, राम के पास होते हैं। कौन से राम? अपने आत्म राम। बस अपने साथ वही है और कोई साथ नहीं है। राम के पास होते हैं, कंबल का संबल आवश्यक नहीं। हमारे लिए जो राम के दास हुए हैं उनके कंबल का संबल सहारा जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। हमें बस ऐसी सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हैं हम। दूसरी बात यह है, कौन सी है? देखिए, गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भीत होते हैं। कौन से? गरम चरम वाले, ये चमड़ी वाले हो जो जल्दी जल्दी है ना गर्मी, उसको ठंडी में बहुत गर्म वातावरण चाहिए, तो गरम चरम वाले ही शीत धर्म से। क्यों? एक बात प्रकृति की बात सत्य है कि आप जितना शरीर पर कपड़ा ढकोगे उतनी शरीर में ठंडी और लगेगी, और आप कुछ नहीं ढको शरीर अपने आप मेंटेनेंस हो जाता है। वही है, गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं। हम तो नीत कर्मा से विपरीत होते हैं। जो नीतियां हैं, जो आचरण है, उससे विपरीत और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। मेरी प्रकृति शीतशीला है, ठंडे शांत। मेरी प्रकृति कैसी है? शीतशीला है, और ऋतु की प्रकृति भी शीतशीला है। दोनों में साम्य है, भविष्य समता परिणति वाला है, और ठंडी भी कैसी है? शीत है। दोनों साम्य है, तभी तो आबादित यह चल रही है अपनी मीत लीला। एक दूसरे के ठंडी को मिल रही है। प्रायकर आचार्य से जब हम लोग संग में रहते हैं, उनके सामने कोई सुकड़ करके नहीं बैठ सकता।
जैसे अपन ठंडी लगे तो कोई ऐसे करने या इधर ऐसा करने, बिल्कुल नहीं है। क्लास भी लगे कि अपन ठंडी लग रही है, कुछ ऐसे बैठेंगे, सीधे बैठो, सीना तान करके बैठो, है सैनिक जैसे बैठे हो, बिल्कुल तैयार। आप कभी भी इसमें क्या हो रहा है, अगर क्लास के समय तुमने बार बार हाथ फेरते दिख गए ऐसे, क्या है ये? प्रतिक्रमण में कहते हैं आमा से परमा से, ये बार बार शरीर पर हाथ फेरना ये भी ठीक नहीं, सहन करो, इधर उधर करना ये नहीं है। शीत धर्मा शाम, सोचो मत ज्यादा ठंडी लग रही है, नहीं सोचो, समता रखो, शीत प्रकृति ही। अब दोनों मिल गई तो कैसे हो गई? मीत लीला, इधर वो भी सौम्य प्रकृति वाला है, इधर भी ठीक शीतल है, दोनों एक से मिल गए हैं और दोनों की प्रकृति सौम्य लीला, दोनों समता भाव है। स्वभाव से ही प्रेम है हमारा, किससे? एक सौम्य समता मूर्ति, उससे ठंडी से, और हमारा स्वभाव से क्या है? प्रेम है हमारा, और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा, कुशलता। क्षेम का अर्थ है कुशलता, क्षेम शांति है। पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा तो निश्चित ही वह प्रकृति का पूर्व होगा। अगर हम ठंडी से भागने की कोशिश करेंगे, प्रकृति से विपरीत जाने की होंगे, तो निश्चित ही विकृति का पूर्व होगा, यानी भरपूर होगा, विकृति उसके पास आएगी। और पुरुष का प्रकृति में रमन ही मोक्ष है, सार है, और अन्यत्र रमन ही भ्रमणा है, मोह है और संसार है। आप क्या करना चाहते हो? प्रकृति के अनुरूप चल रहे हैं कि विपरीत चल रहे हैं? प्रकृति में रहो, सोचो आज आपकी प्रकृति क्या है। सबसे पहले आदमी को अपनी प्रकृति समझना चाहिए, हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है। अब होता ये शरीर की प्रकृति, आपकी प्रकृति कुछ और है और हम करते कुछ और है। सबसे ज्यादा आज प्रकृति में प्रदूषण अगर हो रहा है तो उन्होंने लिखा है कि ओजोन परत का छेद होना, ओजोन का पतला होना, उसका कारण बताया ये सबसे ज्यादा एसियों का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस है इसका उत्सर्जन सबसे ज्यादा होना। आपको एसी में कौन सी वायु होती है ठंडी करने वाली, जो आप छोड़ते हो वही वायु आप ग्रहण करते हो। इसलिए एक प्रैक्टिकल करके देना, एक रात तुम एसी में गुजार के दो और एक रात अच्छे से पहले, जो तुम्हारे बड़े अच्छे होते थे ना, बड़े बुजुर्ग जो अच्छे गर्मी के समय में जो आप एसी में सोते हो, है ना, और एक व्यक्ति अच्छी छत पे जाकर के मच्छरदानी लगा के और बिछा के सोता है, उससे पूछा किसको प्रशंसा का अनुभव होता है? एसी वाले को होता है कि छत पे सोने वाले को होता है? काय में? छत पे सोए में। लेकिन हम तो अब एसी में सोने लगे भैया। पक्का? बहुत अच्छा। सबसे बड़ी आज हमारे परिवारों में, और जितने जितने हम बड़े बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं, उतने उतने बीमारी, यही सबसे। लोग कहते महाराज मैंने जीवन काल में तंबाकू नहीं खाई, बीड़ी नहीं पी, मैंने कभी किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यसन नहीं किया, सुगा नहीं, फिर भी मुझे कैंसर क्यों हो गया? ये सबसे बड़ी। उस समय इस प्रकार की गैस, इस प्रकार की श्वास, कृत्रिम श्वास में जीवन जी रहे हो, ऑक्सीजन में जी रहे हो। आप एक बार प्रकृति में रहना तो सीखो।
और प्रकृति में रहने वाला व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की बीमारियों का सामना कर ही नहीं सकता। यानी बीमारियों का आमंत्रण हम करते हैं। जितनी जितनी हमने सुविधाओं को अपने घर पे बढ़ाया है, आज देख रहे हैं, आज हमारी महिलाओं में सबसे ज्यादा अगर कैंसर की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो उसका कारण बताया गया है बहुत सारी ऐसी कि सबसे पहले तो घर के काम करना हमने बंद कर दिए। दूसरा, जो काम हमारे हाथ से होने चाहिए थे वो हमने मशीनों से करना चालू कर दिए। पहले आपको नमक पीसना है तो आप क्या उठाते थे? खलबत्ता। आप देखिए, आप प्रकृति की है, एक बार अगर व्यक्ति 10 बार खलबत्ता का जे क्या करे, एक लो। अब यहाँ हम योगा कराते हैं जाकर के, भी कहते हैं हाथ उठाओ, ऊपर करो, नीचे करो, और पैसा अलग अलग था साथ में। अगर आपको आटा पीसना होता था तो पहले क्या करते थे? हो जाए तुम्हारी सासू वगैरह जो पुरानी हुई है, कौन कौन ने किया तो चलाओ, कोई ने चलाया? देखो इतनी होंगी अभी है जिनने हाथ से पीसा होगा। अब आज की नई बहुओं को तुम कह दोगे तुम पीस के बताओ, आज कौन चला रहा है? आज कोई नहीं चला रहा। अब घर में जाते कौन कौन के हैं? ये क्या के है और कोई के घर में? एक तो कह रही हमारे घर पे लगो अभी भी लगा है, कभी चला के देखना। देखिए, प्रकृति कहती है अगर तुम्हें सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, कमर, पेट सारी एक्सरसाइज होती चक्की चलाने से। जो आज एक्सरसाइज करा रहे हैं ना वो आपको हाथ घुमाने का, और एक बार अगर तुम कुछ नहीं कहो, ये नियम ले लो कि अष्टमी चतुर्दशी के अपने हाथ की चक्की को आटो खाएंगे। नहीं है तो आप एक्सरसाइज के निमित्त ही कर लोगे, चलो आज हम अपने क्या करेंगे। ओहो, अरे ऐसा नहीं यार, खाली चक्की चलावे भी तो कुछ होने वाला नहीं। पहले मना करते थे अपन, जैसे कभी खेल कूद में ऐसे चलाओ ऐसा ऐसा कहेंगे लोग, कहेंगे कि महाराज ऐसे अच्छा तो हम जलेबी पास कर ले, आट के हाथ की चक्की को आटो कभी को घुमाओ। देखिए, स्वस्थ रहने के तरीके हमारे घर में थे। अगर मैंने एक दिन और आपसे कहा था, प्रतिदिन महिलाएं, कुछ नहीं हो आपके घर पे कुआं नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, एक काम करो, एक रस्सी बांधो, कम से कम 3 बाल्टी रोज खींचो, पत्थर रख के 10-12 किलो का पत्थर रख लो और खींचो। देखो आपकी दोनों ये हाथ मजबूत हो जाएंगे, आपको कभी हाथों। और दूसरी एक और है, कभी भी ये घुटने मजबूत होते हैं, आपके पैर पानी खींचने से मात्र हाथ नहीं होते, पैरों पे भी बहुत वजन जाता है? एक है। दूसरा, आपने कभी कई महिलाओं को सिर पे कभी 15-10 किलो बटन वो रख गगरिया रख के देखो आप, अब तो वही भी नहीं बचा। ये चीजें हैं, बीमारी के कारण हमने प्रकृति में जीना छोड़ दिया। वही बात है कि हम प्रकृति के क्या हैं? ये आचार्य सिंह ने कहा, पुरुष को प्रकृति में रमना ही मोक्ष का सार है। मोक्ष है, सार है, अन्यत्र रमना भ्रमणा है, मोह है और संसार है। आप क्या कर रहे हो? संसार में रम रहे हो कि भ्रमणाओं में जी रहे हो? आगे की बात अपन समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।